तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका नेज फिजिक्स में। आज हम देखेंगे कि किसी भी स्फेरिकल मिरर के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज किस तरह से बनता है और उसके पीछे कौन कौन से रूल्स लगते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हेडिंग लिखते हैं, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो कितने टाइप्स के रूल होते हैं? तो टोटल 4 टाइप्स के रूल होते हैं। उन चारों रूल्स को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। कौन कौन से रूल होते हैं? तो एक तरफ हम ले लेते हैं कॉनकेव मिरर और एक साइड ले लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। जो सबसे पहला रूल है ये हमारा बन गया कॉनकेव मिरर, ये हमारा हो जाएगा पोल, ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस और ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे हम, ये हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, ये पोल, ये प्रिंसिपल फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो सबसे फर्स्ट रूल है वो हमें ये कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है? तो ये लाइन हमारा हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन हमारा कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। वैसा लाइन जो सी और पी से पास करता है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो मिरर से टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस से पास होती है। फर्स्ट रूल हमें ये कहता है। इस केस में भी हम देख सकते हैं कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो मिरर से टकराने के बाद इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है कि उसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करने पे वो फोकस पे जाके मिलती है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि सर यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं हो रहा है क्या? तो हाँ, यहाँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी फॉलो होता है। अगर हम इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। इस लाइन को हम मान लेंगे नॉर्मल और ये हो जाएगा हमारा एंगल आई और ये हमारा हो जाएगा एंगल आर। एंगल आई बराबर एंगल आर होगा और ये सेकंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा और फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी फॉलो करेगा। इस केस में भी अगर हम सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा, ये हमारा एंगल आई और ये हमारा एंगल आर कहलाएगा। तो फर्स्ट रूल हमारा ये कहता है कि कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो मिरर से टकराने के बाद फोकस से पास करेगी। ठीक है, फिर आता है सेकेंड रूल। सेकेंड रूल के लिए भी हम एक कॉनकेव मिरर बनाएंगे और एक कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे। ये हमारा हो जाएगा पोल, ये हमारा फोकस और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड रहता है मिरर के, इसीलिए हम लोग लाइट रे भी लेफ्ट से ही आते दिखाते हैं। तो अगर कोई भी लाइट रे इस तरह से आएगी कि वो फोकस से पास करे तो वो मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। सेकेंड रूल हमें ये कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे इस तरह से पास करे कि फोकस से इस तरह से आए कि वो फोकस से पास करे तो वो मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। इस केस में भी हम देख सकते हैं कि अगर कोई भी लाइट रे हमें लगे कि वो फोकस से पास कर रही है तो वो मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। इस केस में भी हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। अगर हम इस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो हमारा एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। ठीक है, सेकेंड रूल हमारा ये हो गया। फिर आता है थर्ड रूल।
फिर आता है थर्ड रूल, पी एफ, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड रूल हमें ये कहता है कि कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो वो मिरर से टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में वापस मुड़ जाएगी। इस केस में भी हम देख सकते हैं कि अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो वो मिरर से टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस मुड़ जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस केस में हमारा जो लाइट रे है वो सरफेस के परपेंडिकुलर टकराता है, और हम जानते हैं कि अगर कोई लाइट रे सरफेस के परपेंडिकुलर गिरती है तो नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही लाइन में होंगे, और एंगल आई बराबर एंगल आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ये हो गया थर्ड रूल। फिर आता है लास्ट रूल, चौथा और लास्ट रूल। ये हमारा हो गया फोकस, ये हमारा हो गया सी। फोर्थ रूल हमें यह कहता है कि अगर कोई लाइट रे डायरेक्ट पी पे गिरती है तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए पास कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, जहाँ पे नॉर्मल हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और ये एंगल आई होगा और ये एंगल आर होगा, और एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। फोर्थ रूल हमें ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे पोल पे गिरती है तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट करेगी। इस केस में भी हम देख सकते हैं कि अगर कोई लाइट रे डायरेक्ट पोल पे गिरता है तो उस केस में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और प्रिंसिपल एक्सिस हमारा नॉर्मल होगा, और ये हमारा एंगल आर और एंगल आई और एंगल आर होगा, जहाँ पे एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। तो इन 4 रूल्स का यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बना सकते हैं स्फेरिकल मिरर के केस में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इमेज बनाना सीखेंगे।